नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह चौहान क्लॉक में यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सवाल है कि राजस्थान के राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो बताइए, दिल्ली से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 80, दूसरा है अनुच्छेद 81, तीसरा है संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब दोस्तों सवाल में आपको दो चीज देखने को मिल रही होगी। देखो अपने भारत में यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक तो आपके यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राज्य है, भाई अपने यहाँ पे क्या है दोस्तों राज्य है, और यहाँ पे क्या है कुछ आपके संघ शासित प्रदेश है, कुछ आपके यहाँ पे क्या है संघ शासित प्रदेश है। तो दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक राज्य से आपकी यहाँ पर राज्यसभा के अंदर सदस्य निर्वाचित होके जाते हैं, ये सबको पता है, क्योंकि इनका निर्वाचन का जो प्रोसेस का है कि इनकी राज्यों की जो विधानसभा है वहां से होता है। दूसरा कि हमारे यहाँ पे जो संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो वर्तमान में कितने दोस्तों 8 है, लेकिन 8 में क्या सभी में विधानसभा नहीं है, मात्र दिल्ली और पुदुचेरी ही ऐसे क्या केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या विधानसभा है। तो यहां से भी क्या है कि राज्यसभा के सदस्य चुन के जाते हैं। अब देखो सवाल बताया कि भाई जैसे राजस्थान है तो दूसरे राज्यों के अंदर भी जहां भी जो जितने भी राज्य अपने यहाँ पे 28 राज्य है उनके अंदर क्या है कि यहाँ के मेंबर्स का चुनाव का जो विवरण है वो किस में दे रखा है, आर्टिकल 80 में दे रखा है, अनुच्छेद 80 में दे रखा है ना। तो सीधा हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि यार जब राज्यसभा के सदस्य राज्यों से चुन के आ रहे हैं तो भाई अनुच्छेद 80 से चुन के आ रहे हैं, तो इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश के जो सदस्य हैं वो भी कहां से चुन के आ रहे हैं, बोला 80 से आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहां पर ये जो प्रोसेस है आपका 80 में, ये तो आपको दे रखा है कि भाई राज्यों से आएगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों आपके जो 80 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्यों से तो आपके क्या है कि जो इसकी जो निर्वाचन पद्धति है वो है आपकी कौन सी, एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति से यहां मेंबर चुन के आएंगे। लेकिन ध्यान रखना इसके लिए जो आपका जो संघ शासित प्रदेश है इसके लिए इसमें व्यवस्था कर रखी है कि संघ शासित प्रदेश से जो सदस्य राज्यसभा में चुन के आएंगे वो एकल संक्रमण निर्वाचन पद्धति के तहत चुन के नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे, बोला इसके लिए संसद अलग से कानून बनाएगी कि भाई इन केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां से राज्यसभा सदस्य कैसे चुन के आएंगे। तो ध्यान रखना राज्यों की तो व्यवस्था है, संविधान में साफ साफ लिख रखा है अनुच्छेद 80 के अंदर, लेकिन अनुच्छेद 80 में यह बात भी लिखी हुई है कि संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इसके लिए आपकी संसद कानून बनाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, और वर्तमान में संसद ने जो कानून बना रखा है वो क्या है, वो ही आपका एकल संक्रमणीय निर्वाचन वाला वो सिस्टम सेम वाला ही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, तो इसके लिए क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी हो जाएगा कि भाई संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है, और संसद इसको भाई साहब चेंज भी कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखना इसको, बड़ा सिंपल सवाल है लेकिन कई बार हमसे एग्जाम में जल्दबाजी में गलती हो जाती है दोस्तों, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी, अब फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एक नए सवाल के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।